स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर के लिए दृढ़ इच्छा। जैसा कि नेहम्याह की पुस्तक अध्याय 2 उसकी 4 और 5 आयत में लिखा है, राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज ताकि मैं उसे बनाऊं। मेरे प्रियो, बाइबल में कोई भी चीज इत्तेफाक से नहीं हुई। अगर दाऊद एक भी लड़ाई नहीं हारा तो उसके पीछे उसका परमेश्वर के साथ गहरा संबंध था। अगर सुलेमान सबसे ज्यादा अमीर था तो उसका कारण ये था कि दाऊद ने परमेश्वर के लिए सबसे ज्यादा धन बोया था। अगर पौलुस सबसे ज्यादा कलीसियाएं स्थापित कर पाया और वो सबसे बड़ा प्रेरित बना तो उसके पीछे उसके सबसे ज्यादा गैर भाषा में बोलना और परमेश्वर के सुसमाचार के लिए एक दृढ़ इच्छा थी। कुछ भी अपने आप नहीं हुआ। इब्रानी भाषा की वर्णमाला में इत्तेफाक नाम का कोई भी शब्द नहीं है, क्योंकि इत्तेफाक को यहूदी लोग नहीं मानते। वो जानते हैं कि धरती पर कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता। मेरे प्रियो, नेहम्याह का एक जाति भाई उससे मिलने के लिए आया। उसने नेहम्याह से कहा कि यरूशलेम की हालत बिगड़ी हुई है, उसके फाटक जले हुए हैं और वहाँ का सब कुछ खत्म हो गया है। तब नेहम्याह रोया और उसने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की कि तू मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं उस जगह पर जाकर आपके भवन और उसकी शहरपनाह को बना सकूं। बाइबल में लिखा है कि जब वो राजा के सामने गया तो उसका मन उदास था और उसका मुंह उतरा हुआ था। तब राजा ने कहा, मैंने तुझे ऐसे कभी नहीं देखा, क्या तू बीमार है? तब नेहम्याह ने कहा कि मैं बीमार नहीं हूँ, पर जो मेरे परमेश्वर का शहर यरूशलेम है उसकी हालत बिगड़ी हुई है। अगर परमेश्वर के घर की हालत बिगड़ी हुई है तो मैं कैसे आनंदित हो सकता हूँ? मेरे प्रियो, नेहम्याह राजा का दाहिना हाथ था। अगर नेहम्याह बोलता कि मुझे ये काम करना है, राजा मुझे जाने दे, तो राजा उसे कभी भी ना रोकता। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि वो ये बात जानता था कि ना तो बल से और ना शक्ति से, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। इसीलिए उसने राजा से विनती की और फिर राजा ने उसको आज्ञा दी और साथ में राजा ने नेहम्याह की मदद भी की। फिर नेहम्याह ने परमेश्वर के भवन को बनाया और अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया। आज कुछ लोग परमेश्वर की सेवा तो करना चाहते हैं, पर उसके लिए कोई भी कदम नहीं उठाते। अगर उनके पास कोई प्रतिभा है तो वो उसे परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं करते और फिर वो बोलते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर की क्या बुलाहट है या परमेश्वर हमें आशीषित क्यों नहीं कर रहा है। इसीलिए मेरे प्रियो, जब आपके अंदर नेहम्याह की तरह परमेश्वर के कामों को करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो फिर आप बिना किसी स्वार्थ के परमेश्वर की सेवा करेंगे और फिर परमेश्वर आपके जीवन में अपनी योजना को पूरी करेगा और आपके जीवन की सभी समस्याओं को भी खत्म करेगा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी के सारे फैसले आपकी मर्जी के अनुसार ले सकूं और आपके साथ चल सकूं और मेरे अंदर आपके सुसमाचार की दृढ़ इच्छा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।